लगातार पिछले 2 दिनों से भारी बरसात ने पूरे अलवर जिले के अंदर प्याज फसल को एक तरह से तहस नहस कर दिया है। जहां पर पिछले साल बेमौसम बरसात ने प्याज फसल के अंदर जली भी रोग लगाया था, वहीं पे अब की बार जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है और अभी भी बरसात हो रही है और आगे भी जो अपन इंटरनेट से देख रहे हैं वो लगातार 2 दिन तक इसी तरह से बरसात होने वाली है। तो अपन समझ सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से आप ये खेत देख रहे हो ना, इस टाइम पर जो लगातार पानी से भरा हुआ है लबालब, और जो ये फसल इसके अंदर लगभग 20 दिन की, वो आज से 2 दिन पहले बहुत शानदार खड़ी थी। इसके अंदर जो अपन लगा रहे थे कि यार अब की बार इसमें उत्पादन है वो पिछले सालों की अपेक्षा 1.5 गुना या 2 गुना निकलने वाला, वहीं पे आज इस खेत के अंदर आके अपन देख रहे हैं तो इसमें हम ये समझ रहे हैं कि ये प्याज हो सकता है बिल्कुल इसके अंदर उत्पादन ना के बराबर निकले या फिर इसको तो जोतना भी पड़ जाए, क्योंकि लगातार जब पानी भरा रहेगा, इसके अंदर लगातार नमी रहेगी तो प्याज फसल है ना बहुत कोमल होती है, इसके अंदर फंगस आएंगी, फंगस आने से पूरा पौधा है वो खराब हो जाएगा, गल जाएगा। या फिर इस पानी से भी ये प्याज फसल बच गई तो आगे आने वाले जो दिनों के अंदर ओस गिरेगी ऊपर से, वो इन प्याज फसल को पूरी तरह से चौपट कर देगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा अलवर जिले के अंदर अभी तक कितना % नुकसान है वो प्याज फसल में हो चुका है, और अभी जो ये नुकसान है इससे आगे जो नुकसान होने वाला है, चूंकि अभी आपके खेतों के अंदर जो पानी भरा हुआ है, अभी आपकी फसल है वो आपको हरी भरी दिखाई देगी चाहे वो नीचे जमीन में पड़ी हो, लेकिन इससे कहीं ज्यादा नुकसान जैसे ही बारिश रुक जाएगी ना उसके बाद होने वाला है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं ना वो बारिश रुकने के बाद आएगी। जैसे ही मौसम के अंदर लगातार नमी बनी रहेगी, ओस आएगी, ओस आने से आपकी ये फसल है वो पूरी तरह से पड़ जाएगी, उनके अंदर फंगस जनित बीमारियां लग जाएंगी, साथ ही साथ इस फसल के अंदर जली भी रोग आने की पूरी संभावनाएं अब बढ़ चुकी है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि अभी तक इस प्याज फसल के अंदर कितना नुकसान हो चुका है, ओवरऑल पूरे अलवर जिले के अंदर कितना नुकसान हो चुका है और आगे कितना नुकसान होने वाला है। साथ ही अपन अपनी इस प्याज फसल को आगे जो होने वाला नुकसान है उससे किस तरह से बचा पाए, इसके अंदर क्या कुछ मौसम खुलने के बाद हमें स्प्रे करनी चाहिए, कौन से खाद हैं वो हमें इसके अंदर नहीं डालने चाहिए, और क्या कुछ हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वो सभी जानकारियां आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, ये जो सिचुएशन है ना वो हमारे यहीं पर नहीं है, ये टोटल पूरे अलवर जिले के अंदर है। हमारे जो खेत है ना वो तो इस तरह के हैं कि यहाँ पर अगर एक बार बरसात हो जाए तो लगभग 6 से 8 घंटों के अंदर जमीन है वो पूरे पानी को पी जाती है, लेकिन यहाँ पर भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश है, पानी है, जमीन वो पी नहीं पा रही है। प्याज फसल है आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल नीचे जमीन में पड़ी। हमारा जो ये बताने का मकसद है वो ये है कि अभी जिस तरह से प्याज फसल के अंदर पानी भरा हुआ है तो बरसात है वो लगातार कंटिन्यू, तो ऐसा है नहीं कंटिन्यू चलती रहेगी, ये बरसात थमेगी, मौसम भी खुलेगा। मौसम खुलने के बाद जो प्याज फसल के अंदर नुकसान होगा ना वो इस नुकसान से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही मौसम खुल जाएगा तो प्याज फसल के अंदर जो फंगस है ना वो जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो जाएगी। एक तो अपने वातावरण के अंदर जो नमी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, साथ ही जमीन के अंदर तो ऑलरेडी पहले से ही नमी है ना वो बहुत ज्यादा होगी, तो उससे डबल मार प्याज फसल के ऊपर पड़ने वाली है। एक तरफ तो जहां इस फसल के अंदर जलेबी रोग आने की पूरी संभावना बढ़ चुकी है, वहीं पर इसके अंदर जितनी भी फंगस जनित बीमारियां होती है ना वो सभी इस टाइम पर इन खेतों के अंदर जहां पर पानी भरा हुआ है और जहां पर लगातार बारिश हो रही है ना उसमें एक्टिव होने की पूरी संभावना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही बारिश रुक जाती है, बारिश रुकने के बाद आप जैसे ही खेत के अंदर जा सको, मतलब खेत का जब पानी आपका सूख जाए तो आपको इन खेतों के अंदर कुछ सावधानियां बरतनी है। एक तो जिन खेतों के अंदर इस तरह से आपकी फसल आड़ी पड़ गई है या फिर पानी का ज्यादा भराव है, उन खेतों में आपको बिल्कुल भी कोई भी खाद नहीं डालना है, विशेषकर नाइट्रोजनी खाद जैसे कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, इस तरह के खाद तो बिल्कुल अपने खेतों के अंदर नहीं डालने अगले 8 से 10 दिनों तक। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर आपको और क्या सावधानियां बरतनी है, देखिए जैसे ही आपके खेतों में आप जा सको, अंदर घुस सको, उस टाइम पर आपको इसके अंदर फंजीसाइड के स्प्रे करना है। फंजीसाइड मतलब फफूंदनाशक, और फफूंदनाशक भी बहुत ही हाईली जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होता है ना, जैसे कि टैबुकोनाजोल है, ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन जैसे कि बायर कंपनी का नेटिवो है, या फिर टैबुकोनाजोल और एजोक्सिस्ट्रोबिन अडामा कंपनी का कस्टोडिया है, या फिर
पीआई कंपनी का वेस्मा आता है, या फिर आप अगर ये भी आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो आप बायोस्टार कंपनी का रोको, इस तरह का फंजीसाइड है ना अपने खेतों के अंदर तुरंत प्रभाव से स्प्रे कर दीजिए। एक स्प्रे जैसे कि आज की है, दूसरी स्प्रे आपको 2 दिन के बाद दोबारा से कर देनी है, तभी आपकी फसल है ना वो बीमारियों से बच सकती है, अन्यथा आपकी फसल है ना पूरी तरह से चौपट होने वाली है। इसके अलावा ऊपर स्प्रे के साथ ही आपको नीचे से भी फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है, जैसे कि थाइफेनेट, मिथाइल या कार्बेंडिजम, मैनकोजेब जैसे साफ पाउडर है, या फिर M45 है, रोको है, बुलटोन, इस तरह के बहुत से फफूंदनाशक होते हैं, उनको आप जमीन के अंदर नीचे से बुरकाव कर दीजिए। जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट या फिर DAP, इन खादों को ले लीजिए। इन खादों को लगभग आप 15 से 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से या पर बीघे के हिसाब से, उनके ऊपर आप आधा किलो कार्बेंडिजम, मैनकोजेब, थाइफेनेट, मिथाइल या फिर और कोई फंजीसाइड जो नीचे बुरकाव हो सके वो लेकर आप फेंक दीजिए। ऊपर से आप जो मैंने आप लोगों को बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ, बायर कंपनी का नेटिवो, या फिर आप अडामा कंपनी का कस्टोडिया, या फिर आप पीआई कंपनी का वेस्मा, इन तीनों में से कोई भी फंजीसाइड लेके आप स्प्रे कर दीजिए। जल्दी से जल्दी अपने खेतों का पानी निकाल दीजिए। अगर पानी लगातार आपके खेतों के अंदर भरा रहेगा तो निश्चित तौर पर फसल है ना वो खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, गल जाएगी। जिस तरह से इस खेत के अंदर हमारी ये फसल बिल्कुल नीचे जमीन में बिछ चुकी है, लेकिन हमारा जो आदमी है वो लगा हुआ है एक एक क्यारी का पानी निकालने में। अगर बरसात रुक जाती है तो इस पानी को अपन निकाल देंगे, बरसात लगातार जारी रहती है, प्रकृति हमारा साथ नहीं देती, तो भैया सब कुछ राम हवाले है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को अपनी प्याज फसल के अंदर ये सब काम करने हैं। आप ये सब काम कर लोगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है ना फंगस जनित बीमारियों से बची रहेगी। सबसे ज्यादा जो डर है ना वो फंगस जनित बीमारियों का ही इस टाइम पर होगा। वैसे सब कुछ प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। प्रकृति चाहे तो एक झटके में सभी समस्याओं से निजात भी दिला सकती है, प्रकृति चाहे तो एक झटके में सब कुछ तबाह भी कर सकती है। तो अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि प्याज किसान भाई हैं वो आगे अपनी फसल को बचा सके। धन्यवाद।